है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे आपका स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाए हैं 28 जुलाई से। और आपका पहला क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पे ये। हाल ही में मालदीव ने 26 जुलाई को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 55वां। कौन सा? तो 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है मालदीव ने। अब ये क्यों मनाया इसने? तो इसका कारण है आपका 26 जुलाई 1965। क्या होगा? 26 जुलाई 1965 को मालदीव हुआ था स्वतंत्र। किस देश से स्वतंत्र हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा यूके से। किससे? यूनाइटेड किंगडम से हुआ था स्वतंत्र। हम लोग मालदीव की बात कर लेंगे तो मालदीव की यानी कि कैपिटल, तो कैपिटल होगी माले, करेंसी हो जाएगी मालदीवियन रुपया, और प्रेसिडेंट हो जाएंगे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अब यहाँ पे हम लोग भारत से जुड़े क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे थोड़ा। तो अभी हाल में आपका संजीवनी मिशन चलाया गया था भारत के द्वारा। तो भारत ने मालदीव को 6.2 टन औषधि पहुँचाई थी संजीवनी मिशन के थ्रू। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो भारत के राजदूत हैं तो कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पे संजय सुधीर हैं। कौन है? तो संजय सुधीर हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में भारत ने किस देश के साथ कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश से यानी बांग्लादेश और भारत के बीच सेवा शुरू की गई है। तो ये रवाना कहाँ से होगी? किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो सेवा है, सेवा किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा चलाई गई है। और ये रवाना कहाँ से हुई है? तो रवाना हुई है माजेर हाट टर्मिनल कोलकाता से बोनापोल बांग्लादेश। कहाँ पे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा माजेर हाट टर्मिनल कोलकाता से बोनापोल बांग्लादेश। ठीक है। अब ये इसका नाम क्या होगा? नाम आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कॉनकॉर है नाम। क्या है? कॉनकॉर। और ये आपकी सामग्री क्या ले गई है? सामग्री ले गई है साबुन, तेल, शैम्पू, कपड़ा आदि। अब ये समझौता हुआ कब था? ट्रेन का देखिए, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि ये समझौता कब हुआ था। तो समझौता हुआ था 2017 को। कब हुआ था? तो समझौता हुआ था 2017 को। अब पहला ट्रायल किया गया था। तो पहला ट्रायल जो किया गया था वो कोलकाता और बंगबंधु सुद पश्चिमी स्टेशन तक किया गया था। ठीक है। कब किया था? तो कब किया था ये ट्रायल? तो ट्रायल हुआ था 2018 में। कब हुआ था? 2018 में हुआ था पहला ट्रायल। ठीक है। अब ये हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कैपिटल हो जाएगी ढाका, मुद्रा होगी टका, पीएम होंगे हसीना, और आपका जो बांग्लादेश की राजदूत हैं। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपको समझ लेना है। जो बांग्लादेश की राजदूत हैं, राजदूत, तो राजदूत से इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि जो दुर्रई स्वामी हैं वो रीवा दास गांगुली का स्थान लेंगे। अब रीवा दास गांगुली हैं वो विदेश पूर्व सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं अभी हाल में। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन हमने बताया हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन होगा आपका, हाल में सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 जुलाई। क्या होगा? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर आपका 27 जुलाई। तो अब 27 जुलाई को मनाया गया है आपका सीआरपीएफ दिवस। सीआरपीएफ का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक यहाँ पे भारतीय संसद मानी जाएगी। कौन मानी जाएगी? भारतीय संसद मानी जाएगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। कहाँ होगा? तो इसका हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली। इसके डायरेक्टर जनरल कौन होंगे? तो वो होंगे एपी माहेश्वरी। कौन होंगे? तो एपी माहेश्वरी। और हम लोगों ने अभी करंट में क्वेश्चन ये यानी पढ़ा भी था कुछ दिनों पहले। ठीक है। इसकी जो सहायक कंपनियां हैं सीआरपीएफ की, तो एक होगी कमांडो बटालियन फॉर रेसोव्यूज, यानी कि आपका आप लोगों ने सुना होगा कोबरा। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कोबरा का नाम। और एक आपने सुना होगा आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है। तो ये सहायक कंपनियां हैं इसकी सीआरपीएफ की। और आपका जो सीमा सुरक्षा बल है, यहाँ पे हम लोग और भी जान लेते हैं। जैसे आपकी सीमा सुरक्षा बल हो गई एसएसबी, तो उसका मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? सीमा सुरक्षा बल का कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर 1 दिसंबर 1965 को। कब? 1965। आपका यहीं पर कर्मचारी आयोग ले लिया जाए तो वो मनाया जाता है आपका 4 नवंबर 1965
75। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि आपका CISF, तो ये कब मनाया जाता है? तो इसका मनाया जाता है 10 मार्च 1969। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक और हम लोग जान लेंगे यहाँ पे कारगिल दिवस। क्या? तो कारगिल दिवस यानी कारगिल विजय दिवस कब मनाया? कमेंट में आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि करंट में अभी क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग करंट में इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, हाल में कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग डिवाइस किसने विकसित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे IIT खड़गपुर। क्या होगा? IIT खड़गपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसने विकसित किया है, तो ये आपकी कोरोना टेस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट यानी कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कोरोना यानी रैपिड टेस्टिंग की इसने विकसित किया है। यहाँ पे कुछ IIT को हम लोग और बात कर लेते हैं। जैसे आपके सामने IIT रुड़की दिख रहा होगा, तो IIT रुड़की ने अभी पोर्टेबल वेंटिलेटर आपका विकसित किया था। साथ साथ हैंड यानी कि हर्बल हैंड सैनिटाइजर किसने विकसित किया? तो राइट आंसर होगा आपका IIT रुड़की। क्या होगा? IIT रुड़की हो जाएगा। और अगर हम लोग बात ऑप्शन सी की करें, IIT कानपुर, तो IIT कानपुर ने अभी हाल में 25,000 मास्क पर डे बनाने का, यानी जो अभी 25,000 मास्क जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन बना था पर डे, यानी पर डे बनाएगा, ये 25,000 मास्क पर डे बनाएगा, सस्ते मास्क। और यहीं पे IIT बॉम्बे आपको दिख रहा होगा, तो IIT बॉम्बे से आपका क्वेश्चन क्या होगा? IIT बॉम्बे, तो IIT बॉम्बे ने ओवरऑल जो आपकी रैंकिंग आई थी भारत की, ओवरऑल रैंकिंग जो टॉप कॉलेज की, तो आपका उसमें टॉप पे रहा था। कौन किस स्थान पे रहा था? ये टॉप पे रहा था। और यहीं से IIT दिल्ली की हम लोग बात कर लेते, तो IIT दिल्ली और ट्राइफेड ने अभी मिलकर समझौता किया है आदिवासियों को उद्यम के क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए। किसने? तो आपका हो जाएगा IIT दिल्ली और ट्राइफेड के साथ मिलकर। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। क्या होगा? तो हरियाणा होगा। अभी हाल में की गई घोषणा के अनुसार हरियाणा के पंचकुला में, कहाँ पे? तो हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया जाएगा। और हरियाणा के पंचकुला में ये जो आयोजन होगा वो होगा 2021 में। कब? टोक्यो ओलंपिक के बाद। कब होगा? तो ये होगा टोक्यो ओलंपिक के बाद 2021 में। अब ये आपका खेलो इंडिया 2020 की हम लोग बात कर लें यहीं से, तो हम लोग 2020 की बात करेंगे। अगर 2020 में खेलो इंडिया जो संस्करण था आपका, तो वो आपका जिसमें विजय किसने प्राप्त की थी? जो फर्स्ट पे कौन रहा था? तो आपका खेलो इंडिया 2020 में टॉप पे रहा था महाराष्ट्र, सेकंड पे रहा था हरियाणा, थर्ड पे रहा था दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो महाराष्ट्र ने यहाँ पे कितने पदक के साथ विजय प्राप्त की थी? यहाँ पे 78 स्वर्ण पदक थे, 77 रजत पदक थे और 101 कांस्य पदक थे। हरियाणा के पास टोटल कितने थे? 200 पदक थे, जिसमें आपके क्रम के अनुसार मैं बता देता हूँ, 68 स्वर्ण थे और 60 रजत थे, 72 कांस्य थे। दिल्ली में 122 पदक थे, जिसमें 39 स्वर्ण थे, 36 रजत थे, 47 कांस्य थे। अब खेल मंत्री की हम लोग बात करेंगे, तो खेल मंत्री कौन हो जाएंगे? खेल मंत्री होंगे किरण रिजिजू। कौन होंगे? किरण रिजिजू। और खेलो इंडिया का पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था भुवनेश्वर में, जिसमें टॉप पे यूनिवर्सिटी कौन सी रही थी? तो वो रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी। सेकंड पे रही थी सावित्रीबाई फूले। थर्ड पे कौन रही थी? वो आप लोग कमेंट के अनुसार बताएंगे। और इस गेम में कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें अंडर 17 और अंडर 21 के छात्र भाग लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन रहेगा आपके सामने ये, हाल में चक्रवात हरिकेन हन्ना कहाँ आया? बांग्लादेश, USA, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा USA। क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा USA। अब यहाँ पे USA में आया है हरिकेन हन्ना, और हम लोग यहीं से डिस्कस करेंगे इससे लिंक करके कुछ अदर क्वेश्चन भी। पहले इसके बारे में जानते हैं। जो आपका हरिकेन हन्ना है ये टेक्सासा, कहाँ पे? तो टेक्सासा और आपका मैक्सिको के यानी तट पे, यानी जो आप समुद्री तट है वहाँ पे है टेक्सासा नामक शहर, और आपका मैक्सिको यानी टेक्सासा और मैक्सिको, तो इससे ये टकराया है। और अम्फान, अब हम लोग यहीं से बात करते हैं आपकी भारत से। तो भारत में आपके एक अम्फान नाम का तूफान और एक निसर्ग नाम का तूफान, दो आए थे अभी हाल में। जो अम्फान नाम का है वो बांग्लादेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की साइड रहा, और निसर्ग ने मुंबई में तबाही मचाई थी। जो कि अम्फान नाम किसने रखा था? अम्फान रखा था आयरलैंड में। और अब की बार जो आने वाला है
उसका कौन क्या नाम रखा जाएगा और कौन रखेगा, जो अब नेक्स्ट अब की बार जब आएगा, जब तूफान या चक्रवात जो आता है तो अब की बार नाम रखेगा भारत, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अग्नि। क्या नाम होगा, अग्नि नाम होगा। तो इनमें जो नाम रखे जाते हैं चक्रवातों के, वो भारत सहित 8 देश रखते हैं, भारत सहित 8 देश रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा आपके सामने ये, हाल में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत विद्युत चाक किसने वितरित किए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका अमित शाह। क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा अमित शाह। अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र, कहाँ पे इनका संसदीय क्षेत्र तो है गांधीनगर, गांधीनगर का बलवा क्षेत्र। तो बलवा में 100 विद्युत चाक वितरित किए। कितने, तो 100 विद्युत चाक वितरित किए हैं, जो कि आपकी कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आते हैं। और कुम्हार सशक्तिकरण योजना जो है ये आपकी शुरू की गई थी कब, तो ये शुरू की गई थी भैया आपकी 2018 में। कब की गई थी, 2018 में। इससे आपका यानी इस योजना का उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य होगा कुम्हारों को उनके स्किल के हिसाब से डेवलप करना, स्किल में डेवलपमेंट होना, और यहाँ पे कुम्हारों को बढ़ावा देना, उनके कार्य को बढ़ावा देना। ठीक है, अब ये योजना है आपकी किससे रिलेटेड होगी, किस विभाग से रिलेटेड होगी, तो ये होगी खादी एवं ग्रामीण, यानी खादी और ग्रामोद्योग। किससे, तो खादी ग्रामोद्योग की ये योजना है। और खादी व ग्रामोद्योग आपका 1956 में गठन हुआ था। कितने, कब हुआ था खादी और ग्रामोद्योग का गठन, 1956 में हुआ था गठन। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा खादी ग्रामोद्योग का, तो होगा कहाँ पे, आपका हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पे होगा, मुंबई में हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आ जाएगा 26 जुलाई को माई गॉव पहल के कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। कौन सा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे 6 वर्ष। कितने होंगे, तो 6 वर्ष यहाँ पे पूरे कर लेगा माई गॉव पहल। कौन सी, माई गॉव पहल के पूरे हो जाएंगे 6 वर्ष। अब इस पहल के वर्तमान में यानी कि 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो यूज़र हैं, इसके यूज़र कितने हो चुके हैं, तो यूज़र हो चुके हैं इसके 1.2 करोड़। कितने यूज़र हैं, कितने फॉलोवर हैं इसके, तो हैं 1.2 करोड़। जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 26 जुलाई 2014। किसने की थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे आ जाइए, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 जांच केंद्र का उद्घाटन किया। तो किस जांच केंद्र का उद्घाटन किया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या फिर आपका होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंशन एंड रिसर्च, या फिर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंटेरिक डिसीज़, या फिर होगा ये सब। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये सभी। क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ये सभी। अब हाल में इन्होंने इन सभी का उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन कैसे किया, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। कैसे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया है। अब ये जो उद्घाटन की है, तो इनने तीनों संस्थाओं का उद्घाटन किया है, जो कि आपके कहाँ कहाँ हैं, ये कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो इन सब चीज़ों को अब आपको बताना होगा ये कहाँ पे हैं स्थित। ठीक है, तो अब ये आपका जैसे हो गया, पहला ऑप्शन कहाँ है, दूसरा ऑप्शन कहाँ है, और तीसरा ऑप्शन कहाँ है। आपको हिंट में देता हूँ, कोलकाता, मुंबई। अब इनमें से आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य है कोविड-19 के जो टेस्टिंग है उसमें गति प्रदान करना। कोविड-19 की टेस्टिंग में गति प्रदान करना, जिसमें पर डे 10,000 से अधिक टेस्टिंग करने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी 10,000 से अधिक। ठीक है, अब इसमें आपका जो हेपेटाइटिस बी होगा, तपेदिक होगा और मलेरिया, ये आपके तीनों यहाँ पे जांच भी हो सकती हैं, और इसके साथ साथ 19 और अन्य जांचें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा, हाल में भारत के लिए राफेल का पहला बैच किस देश से रवाना हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। क्या होगा, तो फ्रांस होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब फ्रांस की हम लोग यहाँ पे जानकारी करते हैं, कितने क्या कैसे समझौता हुआ था। तो यहाँ पे ये इसकी जो आपको दिख रहा है राफेल, तो इसकी खासियत क्या है, तो उसकी खासियत समझ लेते हैं पहले। 2222.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने में माहिर है ये। 2222
22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने में माहिर है ये जहाज़, और आपका लड़ाकू विमान है। इसमें 50,000 से यानी 50,000 फीट से ऊपर यानी 50,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक जाने में सक्षम है ये। और आपका हवा में ईंधन भरने की क्षमता है इसकी, यानी व्यवस्था जो है इसकी हवा में ईंधन भरने की है। 9,500 किलो वजन ये उठा सकता है और 2500 राउंड फायर एक बार में कर सकता है। और ये ऑर्डर जो हवाई जहाज़ से समझौता, आपका जहाज़ों समझौता रिलेटेड है, ये आपका कब हुआ था समझौता? तो समझौता हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016 में समझौता हुआ था। कितने जहाज़ों का समझौता हुआ था? तो 36 राफेल का समझौता किया गया था, जिसमें राशि थी कितनी? तो 59,000 करोड़। कितनी थी? 59,000 करोड़ राशि का समझौता हुआ था। टोटल कितने हुए यहाँ पे डिलीवर्ड? तो आपके होंगे 36। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट डोज आपके लिए तैयार है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक बार नई ऊर्जा नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दो, और जितना हो सके दोस्तों उतना शेयर करिए अपने दोस्तों में, यानी फ्रेंडों को शेयर करो।